ओम नमः शिवाय। दर्शकों, नमो गौभ्य श्रीमतेभ्य सौर एभ्यो एव च नमो ब्रह्मा सुतावश्चो पवित्रभ्यो नमो नमः। अर्थात हिंदू धर्म में दर्शकों गाय का क्या महत्व है, क्यों होता है गाय का दूध पीला, और शास्त्रों में धर्म ग्रंथों में गाय के लिए क्या बताया गया है, तो आज हम बात करेंगे। धार्मिक ग्रंथों में लिखा है गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गाय विश्व की माता है। गौ माता की रीढ़ की हड्डी में सूर्य और नाड़ी एवं केतु नाड़ी के साथ हुआ करती है, और जब वो धूप में निकलती है तो सूर्य का प्रकाश गौ माता की रीढ़ की हड्डी पर पड़ने से समझना घर्षण द्वारा को कैरोटीन नाम का पदार्थ बनता, जिसे स्वर्ण क्षार कहते हैं। यह पदार्थ नीचे आकर दूध में मिलकर उसे हल्का पीला बनाता है। इसी कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है या सुनहरा होता है, जिसे पीने से बुद्धि का तीव्र विकास होता है। जब हम किसी अत्यंत अनिवार्य कार्य से बाहर जा रहे हों और सामने गाय माता के इस प्रकार दर्शन हो कि वह अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, तो हमें समझ लेना चाहिए कि जिस काम के लिए जा रहे हैं निश्चित तौर पे वह कार्य पूर्ण होगा। गौ माता का गोधूली बेला में घर वापस लौटने का संध्या का समय अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। गाय का मूत्र गौ औषधि है। मां शब्द की उत्पत्ति गौमुख से हुई है और मानव समाज में भी मां शब्द का कहना गाय से सीखा है। जब गौ वत्स रमाता है तो मां, आप ध्यान से सुनिएगा, मां शब्द गुंजयमान होता है। गौशाला में बैठकर किए गए यज्ञ हवन जप तप का फल कई गुना मिलता है। बच्चों को नजर लग जाने पर गौ माता की पूंछ से बच्चों को झाड़े जाने से नजर उतर जाती है। ऐसा उदाहरण पूतना उद्धार में भगवान कृष्ण की नजर लग जाने पर गाय की पूंछ से नजर उतारने का ग्रंथों में भी पढ़ने को मिलता है। सर्वज्ञात है कि गौ की महिमा तो अपरंपार है, किंतु फिर भी कुछ अनजान वैज्ञानिक तथ्य हैं जो जानने योग्य हैं। कहते हैं जो गौ माता के खुर से उड़ी हुई धूली को सिर पर धारण करता है वह मानव तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है और सभी पापों से छुटकारा पा जाता है। पशुओं में बकरी, भेड़, ऊंटनी, भैंस इत्यादि का दूध भी काफी महत्व रखता है। हालांकि केवल दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के कारण भैंस प्रजाति को प्रोत्साहन मिला है, क्योंकि ये दूध अधिक देती है और इसमें वसा की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे घी अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। इसके उलट गाय का दूध गुणात्मक दृष्टि से अच्छा होने के बावजूद कम मात्रा में प्राप्त होता है। दूध अधिक मिले इसके लिए गाय और भैंस के दूध निकालने की प्रक्रिया कुछ लोग क्रूर और अमानवीय तरीके से निकालते हैं। गाय का दूध निकालने से पहले यदि बछड़ा को हो तो पहले उसे पिलाया जाना चाहिए। वर्तमान में लोग बछड़े का हक कम करते हैं, साथ ही इंजेक्शन देकर दूध निकालने का प्रयत्न करते हैं। बात करते हैं प्राचीन ग्रंथों की। प्राचीन ग्रंथ में सुरभि, इंद्र के पास कामधेनु, समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक नंदिनी, पद्मा, कपिला आदि गायों का महत्व बताया गया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव ने असी, मसी एवं कृषि गौवंश को साथ लेकर उनके महत्व मनुष्य को समझाया है और सिखाया है। हमारा पूरा जीवन गाय पर आधारित है। शिव मंदिर में काली गाय के दर्शन मात्र से काल सर्प योग निवारण हो जाता है। कहते हैं कि गाय के पीछे के पैरों के खुरों के दर्शन करने मात्र से कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। गाय की प्रदक्षिणा करने से
चारों धाम के दर्शन लाभ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि गाय के 4 पैर 4 धाम माने गए हैं। जिस प्रकार पीपल का वृक्ष एवं तुलसी के पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उसी प्रकार यदि एक छोटा चम्मच देसी गाय का घी जलते हुए कंडे पर डाला जाए तो 1 टन ऑक्सीजन बनती है। यही कारण है और इसलिए हमारे यहां यज्ञ, हवन, अग्नि, होम में गाय के घी के उपयोग लिया जाता है। प्रदूषण को दूर करने का इससे अच्छा और कोई साधन नहीं है। गौ के गोबर से स्थान का लेपन करने से स्थान पवित्र होता है। गौमूत्र का पावन ग्रंथ अथर्ववेद, चरक संहिता, राजती पटु, वाण भट्ट, अमृत सागर, भाव सागर, शाश्रुतु संहिता इत्यादि में सुंदर वर्णन किया गया है। काली गाय का दूध त्रिदोष नाश के लिए सर्वोत्तम है। रूसी वैज्ञानिक सिरोविच ने कहा था कि गाय के दूध में रेडियो विकिरण से रक्षा करने की सर्वाधिक शक्ति होती है। गाय का दूध एक ऐसा भोजन है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, दुग्ध, शर्करा, खनिज, लवण, वसा आदि मनुष्य शरीर के पोषक तत्व भरपूर पाए जाते हैं। गाय का दूध उपयोगी रसायन का उत्पादन करता है। ऐसी जानकारियां वैज्ञानिकों शोध की एक धार्मिक ग्रंथों में दर्शित है। आज भी कई घरों में गाय की रोटी रखी जाती है और कई स्थानों पर संस्थाएं गौशाला बनाकर पुनीत कार्य कर रही हैं। साथ ही यांत्रिक कत्ल खानों को बंद करने का आंदोलन, मांस निर्यात नीति का पुरजोर विरोध एवं गौरक्षा पालन संवर्धन हेतु सामाजिक धर्म संस्थाएं एवं सेवा भावी लोग लगातार संघर्षरत हैं। यहां तक कि इस्लाम धर्म के गुरु मोहम्मद पैगंबर ने कहा था कि गाय का मांस हराम है, क्योंकि गाय केवल दूध देने के लिए नहीं है, बल्कि दुख की बात यह है कि उनकी ये सीख आज कोई मानने को तैयार नहीं है और गाय का भी राजनीतिकरण हो गया है। इसके अलावा कुछ लोग गाय को आवारा भटकने बाजारों में छोड़ देते हैं और उन्हें इनके भूख प्यास की कोई चिंता नहीं होती है। लोगों को चाहिए कि यदि गाय का पालन का शौक है तो उनकी देखभाल का भी शौक होना चाहिए, क्योंकि गाय हमारी माता है एवं गौरक्षा करना हमारा परम धर्म है। इसी के साथ दर्शकों पुनः प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।